हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग के बारे में। जी हाँ, हमारे ब्लॉग पोस्ट, हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी कल की वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो, गूगल का जो एपीआई है उसे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपडेटेड नहीं था और मुझे कमेंट के थ्रू पता चला कि ये बेसिकली अभी प्रॉपरली काम नहीं करता है, इंडेक्स एपीआई जो है गूगल का इंडेक्सिंग के लिए। एंड मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये स्पैम एज ए स्पैम यहाँ पे बेसिकली वो डिटेक्ट कर रहा है। अभी मैं पूरा गाइड करके क्लियर करूँगा कि क्या चल रहा है। एंड अगर फिर भी आप इंडेक्स करना चाहते हो अपने ब्लॉग पोस्ट को, गूगल एपीआई का यूज नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आप अपने आर्टिकल को आसानी से इंडेक्स कर पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो इंडेक्सिंग का क्या इशू चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल इंडेक्सिंग का जो एपीआई है क्विक स्टार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ये जो है ज़्यादा बेहतर काम किस पे कर रहा है, जॉब पोस्टिंग, ब्रॉडकास्ट इवेंट और एम्बेडिंग इन वीडियो ऑब्जेक्ट है। ये इस टाइप का जो कंटेंट होता है जो बेसिकली रेगुलरली अपडेट किया जाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ठीक ठाक काम करती हैं। बट अभी के टाइम पे अगर यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल सबमिशन थ्रू द इंडेक्सिंग एपीआई अंडरगो रिजूरस स्पैम डिटेक्शन। यहाँ पे बेसिकली ये स्पैम डिटेक्ट कर रहा है एंड एनी अटेम्प्ट्स टू अब्यूज़ द इंडेक्सिंग एपीआई। मतलब ना, अगर आप बार बार इसका यूज कर रहे हो तो स्पैम डिटेक्ट होगा और आपका अकाउंट भी यहाँ पे बेसिकली रिवोक हो सकता है, एक्सेस आप नहीं कर सकते हो और ये पॉलिसी को वायलेट करेगा। तो आपका कंटेंट भी मे बी हो सकता है वो इंडेक्स ना हो आगे चल के, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली ये स्पैम डिटेक्ट कर रहा है, तो इसे बेहतर होगा कि आप अपने नॉर्मल साइट पे इसे यूज मत करो। यहाँ पे जॉब पोस्टिंग वगैरह वाली साइट है तो उस पर आप इसे बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका नॉर्मल साइट है, जॉब पोस्टिंग वगैरह नहीं है, तो कैसे आप इंडेक्स कर सकते हो उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। इंडेक्स ऑन गूगल, आप अपने साइट को गूगल में इंडेक्स कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो क्या करना है देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग इन कंसोल। जैसे गूगल सर्च कंसोल आप यूज करते हो, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने का मैनुअली। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ओपन है एंड यहाँ पे कोई भी यूआरएल आप यहाँ पे देखिए, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, तो आप यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा यूआरएल है ब्लॉगिंग स्किल, जैसे हमारे एक वेबसाइट bloggingskill.com का ये यूआरएल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है एंड इंटर बटन पे प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका वो यूआरएल जो होगा बेसिकली देखेगा कि आपका वो यूआरएल इंडेक्स है या नहीं है गूगल में। एंड इंडेक्स नहीं रहेगा तो आप वहाँ से मैनुअली इंडेक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रीव हो रहा है डेटा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्टिकल है ये बेसिकली आप देख सकते हो गूगल में यहाँ पे इंडेक्स तो है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूआरएल इज ऑन गूगल बट वीडियो पेज इंडेक्सिंग में नो वीडियो इंडेक्स। तो यहाँ पे बेसिकली वीडियो जो है वो इंडेक्स नहीं है, तो उसके लिए अलग वीडियो रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिख रहा है, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल दिख रहा है, तो टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका आर्टिकल बेसिकली इंडेक्स मैनुअली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2 में हमारा है सबमिट साइट मैप। आपको अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही आपको सबसे पहले तो साइट मैप क्रिएट करना है। एंड साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हो, रैंक मैथ का आप यूज करोगे तो उसके अंदर साइट मैप का ऑप्शन होता है, आपका साइट मैप बन जाता है। एंड साइट मैप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, एंड यहाँ पे साइट मैप के अंदर आप अपना यहाँ पे साइट मैप सबमिट कर दीजिए। एंड आपका साइट मैप सबमिट होने के बाद आपका बेसिकली सभी यूआरएल यहाँ पे इंडेक्स होने लगेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें सॉल्यूशन हैं सभी चीज़ों का, धीरे धीरे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है इंस्टेंटली आपका सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपके आर्टिकल जो होंगे वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर साइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखो साइट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत से लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, जिससे उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलता और उनके जो साइट जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो इंडेक्स नहीं होते हैं, गूगल में रैंक नहीं होते हैं। इसका रीज़न है कि स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे होम पेज है, होम पेज के अंदर आपका
अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग पेज होना चाहिए। एंड ब्लॉग पेज के अंदर आपका बेसिकली जो भी आप आर्टिकल वगैरह लिखते हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, या ब्लॉग के अंदर जो भी आपका आर्टिकल आता है, जो भी नीश हो, वो सारे आर्टिकल वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब सर्विसेज के अंदर आपके जो सर्विसेज हैं वो होने चाहिए, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, तो वो सर्विसेज के अंदर होने चाहिए। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आपको गूगल को भी आसानी रहे आपका वेबसाइट एनालाइज करके उसे इंडेक्स कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होती हैं। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है बिल्ड बैकलिंक्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरी एक वेबसाइट है bloggingskill.com और उसके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो गूगल पे रैंक कर रहे हैं, और कोई बंदा मुझसे बैकलिंक्स लेता है और मैं उसके लिंक्स को, उसके साइट के लिंक्स को मेरे रैंक हुए साइट पे डाल देता हूँ, तब उसको ट्रैफिक मिलेगा, लिंक जूस पास होगा और उसका भी आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। तो बैकलिंक्स बनाएंगे आप तो भी आपका आर्टिकल जो है वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। एंड अगला पॉइंट है हमारा इंटरनल लिंकिंग। अब देखो, इंटरनल लिंकिंग जब आप करते हो तो भी आपकी साइट इंडेक्स होने लगती है। जैसे मेरी एक पोस्ट इंडेक्स हो गई, गूगल में रैंक कर रही है, अगर मैं उस पोस्ट को अपने दूसरे पोस्ट में इंटरनल लिंक कर दूं, ठीक है, एंकर टेक्स्ट पे किसी पे इंटरनल लिंक कर दूं, तो वो आर्टिकल भी मेरा इंडेक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक लगानी होगी। ठीक है, ये बेसिकली ट्रिक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ बेसिकली इंटरनल लिंकिंग करके हम अपने साइट को, अपने ब्लॉग पोस्ट को, अगले ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिक कंटेंट आप लिखोगे ना तो गूगल तुरंत उसे इंडेक्स करेगा। देखो, अब बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो गूगल पे नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, तो अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो तो आपकी साइट तुरंत इंडेक्स हो जाएगी, आपके पोस्ट इंडेक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही 100 कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑलरेडी पड़े हैं गूगल के पास, आप भी उसी के बारे में लिख रहे हो, तो गूगल क्यों उसे इंडेक्स करे? उसके पास ऑलरेडी एकदम बेहतरीन कंटेंट है। तो इसकी वजह से भी आपको समस्या होती है इंडेक्सिंग में। और इन 6 पॉइंट को आप फॉलो करते हो ना तो आपकी इंडेक्सिंग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो पे अपना रिस्पांस दें, और भी कुछ आपको पता है इंडेक्सिंग के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।